गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम 9वीं प्रश्नावली के आगे वाले बोर्ड के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। कल हमने 2018 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, 2020, 2019 और 2018। आज हम लेते हैं 2017 9वीं प्रश्नावली के। तो देखो बोर्ड 2017 में 9वीं प्रश्नावली से क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो बोर्ड 2017 में क्या है, पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है हमें, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या है, -3 और -2। एक तो ये है, दूसरा है 5 और -2 ये, और 5 और 4 है, 4 है। ये भी सिद्ध कीजिए, ये भी सिद्ध कीजिए कि यह समकोण त्रिभुज है, कि यह समकोण त्रिभुज है। तो दो चीजें इसमें सिद्ध करनी है। एक तो ये कि इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, और दूसरा इसका ये भी सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज है। तो ये क्वेश्चन एक ऐसा है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन क्षेत्रफल वाला है वो हमारे एनसीईआरटी में था, यानी आने वाली एनसीईआरटी में होगा, 10th में इस बार नहीं है। ये क्षेत्रफल पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, जिसमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहते हैं हमें शीर्ष देते त्रिभुज के, और उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ता है। ऐसा हमने फॉर्मूला इसके विविध के अंदर एक सवाल के अंदर लगाया, जहाँ के की हमें वैल्यू ज्ञात करनी थी, वहाँ हमने लगाया, या एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी इस बार नहीं है हमारे कोर्स में, लेकिन एनसीईआरटी के कोर्स में तो भी हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर आ जाता है तो सॉल्व करते हैं इसको। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं, क्योंकि ये हमारे बोर्ड के क्वेश्चंस में है, हमारे कोर्स के अंदर ये है समकोण त्रिभुज सिद्ध करना। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल, 3 शीर्ष हमें त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं। मान लिया ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष हमें दिए होते हैं A, B और C। A के निर्देशांक क्या है, -3 और -2। B के निर्देशांक क्या है, 5 और -2, और C के निर्देशांक क्या है, 5 और 4। ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आगे से जो भी प्रश्न इसके क्षेत्रफल का आएगा वो मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको खुद करना है, इसलिए फॉर्मूले इसका देख लो। अब इस एरिया ऑफ इस ABC का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ABC के क्षेत्रफल का लिए मैंने आपको क्षेत्रफल का एक सूत्र लिखाया था मैंने आपको, कि जब सरेखी होता है तो उसका क्षेत्रफल 0 होता है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही है, क्या है, देखो क्षेत्रफल के फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, इस एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, तो इसका फॉर्मूला 1/2 कोष्टक x1 y2 - y3, ये मैंने आपको लिखाया था, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, प्लस x2, मैंने क्या कहा था, जहाँ से खत्म होता है वहाँ से शुरू करना है, y3 - y1, और प्लस x3, जहाँ से खत्म हो रहा है वहाँ से y1 - y2, आगे क्या आएगा, y2। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अगर ये तीनों बिंदु सरेखी होता है तो बराबर में 0 लिखते हैं, क्योंकि सरेखी का क्षेत्रफल 0 होता है, और नहीं तो वरना हम ऐसे के ऐसे इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, 1/2 कोष्टक x1 y2 - y3 प्लस x2 कोष्टक y3 - y1 और प्लस x3 कोष्टक y1 - y2। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। बताओ, ये हो गया अपने पास x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, और ये हो गया y2, ये हो गया x3, और ये हो गया y3। चलो अब मैं फॉर्मूले में मान रख देता हूँ। तो बताओ, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 1/2, बताओ कोष्टक x1 का मान कितना है, -3, ये -3। बताओ y2 कितना है, y2 -2 है, ये माइनस। बताओ y3 कितना है, y3 4 है, तो ये 4, प्लस x2 कितना है, x2 5 है, ये 5। बताओ y3 कितना है, y3 4 है,
ये 4 माइनस y1 कितना है, देखो y1 माइनस 2 है, तो मैं यहाँ जैसे ही y1 का मान लिखूंगा वो माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए मैं पहले से क्या कर देता हूँ, प्लस। y1 का मान माइनस में है और यहाँ पर भी y1 किस में है, माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए पहले प्लस। ध्यान रखना कि जब पीछे वाली संख्या माइनस में होती है तो प्लस कर लो। x3 का मान कितना है, x3 का मान भी 5 है। y1 कितना है, माइनस का 2, ये माइनस का 2, और y2 कितना है, y2 माइनस 2 है, देखो y2 माइनस 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, ये प्लस 2, और ये कोष्टक बंद। आई बात समझ, तो हमने मान लिख दिए, x1 का मान -3, x2 का मान 5 और x3 का मान भी क्या है, 5 हो गया। y2 का मान कितना है हमारे पास, -2, y3 का मान कितना है, 4, तो 4 आ गया। y3 हमारे पास कितना है, 4 लिख दिया। y1 का मान कितना है, -2, तो +2 हो गया। फिर x3 का मान 5 हो गया, y1 का मान कितना है, -2, ऐसा क्या ऐसा, और y2 का मान -2 है तो +2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते आगे, देखो सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक, बताओ -2 और -4 माइनस के 6 और माइनस के 6 का 3 से गुणा है तो प्लस के 18 हो जाएंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -2 और -4 माइनस के 6, माइनस के 6 का माइनस के 3 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 18। तो डायरेक्ट गुणा कर लें, -2 का माइनस से 4 से पहले जोड़ लेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, -2 और -4 माइनस के 6 और माइनस 6 का माइनस के 3 से गुणा, यानी मैं एक बार लिख देता हूँ, -3 × -6 प्लस, मैंने जोड़ दिया, -2 और -4 माइनस के 6 हो गए, 4 और 2 कितने हो गए, 6, तो 5 × 6 प्लस, बताओ -2 और +2 क्या हो गया, 0, 0 का 5 से गुणा, ये कोष्टक बंद। बताओ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 1/2, बताओ 6 तिया कितने हुए, 18 प्लस के, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल, 6 पंजे 30, बताओ 5 का 0 से गुणा किया तो 0। बताओ क्या हो गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 1/2, बताओ 18 और 30 कितने हो गए, 18 और 30 कितने हो गए, 48 हो गए ना, 48, 2 से 48 कटे, बताओ कितने आ गए, 24 आ गए ना, ये 24, तो बताओ एरिया कितना आ गया, 24। अब देखो 24 क्या होगा, 24 एरिया है ना, तो 24 मात्रक आ जाएगा, क्योंकि वर्ग मात्रक, क्योंकि एरिया हमेशा क्षेत्रफल वर्ग में आता है, तो पीछे कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, वर्ग मात्रक, तो 24 वर्ग मात्रक, ये इसका हो गया आंसर। तो कितना आया, एरिया ऑफ ABC 24 वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, इसलिए ये वर्ग लिख दिया, क्योंकि कोई इकाई नहीं है, इसलिए पीछे आ जाएगा वर्ग मात्रक। आई बात समझ में, तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी एरिया ज्ञात करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। आई बात समझ में, और अगर तीनों बिंदु सर एक ही हो तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0, ये भी हमें ध्यान रखना है। ये तो हो गया हमारे पास इसका ये क्वेश्चन। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, इसके जैसा ही इसका सेकंड क्वेश्चन है, उस सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो सेकंड क्या है, अब हमें यह भी सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज है, नहीं ये हमारे कोर्स से रिलेटेड है, इसलिए इसको तो करना ही है सॉल्व। बताओ, अब ये कह रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला है, तो पहले हमने क्या क्या कि सिद्ध कीजिए समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम क्या करते हैं, देखो मान लिया ये बिंदु, इसका ये समकोण त्रिभुज मान लिया कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो पहले बिंदु ये मान लिया ये B और ये C। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि इसमें यही कर्ण है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, जो बड़ा मान आएगा वो कर्ण है। तो ये तो मैंने डायग्राम ऐसे ही बना दिया आपको कि ये समकोण त्रिभुज इसी तरीके से मैंने बना दिया, -3 -2, फिर 5 और -2, और ये लिख दिया हमने 5 और 4। अभी हम चेक करेंगे, जो बड़ा मान आएगा वो कर्ण है, शेष 2 मान लंब और आधार होगा। बताओ अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में हमें क्या करना, सिद्ध करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी दूरी चेक करनी पड़ेगी, दूरी ये भी निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे। तीनों दूरियां पता करने के बाद हम देखेंगे बड़ा मान कर्ण है, शेष 2 मान आधार और लंब है, उनके अंदर अगर पाइथागोरस प्रमेय लग गया तो हम कहेंगे ये समकोण त्रिभुज है। तो देखो सबसे पहले क्या निकालते हैं, AB की दूरी, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3। तो बताओ सबसे पहले हम निकालते हैं AB की दूरी।
बताओ ए बी दूरी क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1, तो 5 में से 3 गया, माइनस का 3 है तो प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 होता है तो 3 तो प्लस माइनस का है ना, इसलिए प्लस हो गया। -2 में से -2 गया तो भाई -2 तो आगे हो गया, लेकिन पीछे वाला तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी माइनस में है और फॉर्मूले में भी माइनस होता है। तो बताओ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 5 और 3 8 का स्क्वायर और प्लस बताओ -2 और 2 तो 0 हो गए ना, ये तो 0 हो गए तो 0 का स्क्वायर। बताओ ए बी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो ए बी किसका वर्गमूल 8 का, तो 8 मात्रक आ गया क्या, ए बी का मान, ए बी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकाल देते हैं, बी सी निकाल देते हैं। देखो बी सी निकालता हूँ, बी सी अनरूट, बताओ बी सी क्या हो जाएगा, ये बी सी। x3 में से x2 घटाऊँ, 3 में से 5 में से 5, ये 5 माइनस 5 का स्क्वायर। बताओ 4 में से -2 तो 4 और ये -2 तो माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। बताओ क्या हो जाएगा, बी सी बराबर 5 में से 5 गया तो 0 का स्क्वायर और 4 और 2 6 का स्क्वायर। बताओ बी सी बराबर 0 तो स्क्वायर 0 ही होता है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, तो बी सी बराबर कितना आ गया 6 मात्रक। ये आएगी बी सी की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, बी सी की। अब हम क्या निकालेंगे, ए सी। ए सी निकालेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, ए सी क्या करते हैं, x3 में से x1 को घटा लेते हैं, 5 में से 3 गया तो 5 प्लस 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेकंड वाला तो माइनस में है, और 4 में से 2, 4 माइनस 2 तो पीछे वाला मान माइनस में है तो ये भी प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो बताओ ए सी बराबर 5 और 3 कितने हो गए, 8 का स्क्वायर, और 4 और 2 कितने हो गए, 6 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर बताओ कितने आ गए, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, दोनों मिला के 100 हो गए और 100 का वर्गमूल 10 हो गया। तो ए सी का मान कितना आया, बताओ भाई, 10 मात्रक आ गया। कितना आ गया, 10 मात्रक ए सी की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, सबसे बड़ा मान कण है तो सबसे बड़ा मान कितना आया, 10, यानी ये ए इधर है, ये ए सी है ना, तो ए सी है, ये ए और बी कोई भी मान लो, ये कण जो है यानी ये जो बिंदु है वो इधर है। मैंने ये नहीं कहा था कि यही समकोण त्रिभुज, मैंने कहा था इसमें से जब भी दूरी आएगी कोई भी हो सकता है, इसमें कोई भी कण हो सकता है, लेकिन हमने तो बनाया कि ये समकोण त्रिभुज है। तो देखो अब ये ए सी सबसे बड़ा है, 10 आया, बी सी ए बी 8 आया और बी सी 6 आया, तो ये तो हुआ कण और ये आधार और ये लंब, कोई भी मान लो, ये लंब या आधार। अब हमें लगाना पाइथागोरस प्रमेय। अगर ये सिद्ध हो गया पाइथागोरस प्रमेय से तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज है, और वास्तव में ये समकोण त्रिभुज तो ही है। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ये समकोण त्रिभुज सिद्ध करना पड़ेगा ना, जांच करनी पड़ेगी कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो जांच कर लेते हैं, इसकी जांच क्या हो जाएगी, बताओ, जांच हो जाएगी कण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बताओ कण क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, कोई भी कर लो, ए बी स्क्वायर। कण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, समझ गए। तो ए सी बताओ कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर। बी सी कितना है, बी सी 6 है, 6 का स्क्वायर। ए बी कितना है, 8 है, 8 का। बताओ 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। बताओ 36 और 64 कितना हो गए, 100। तो दोनों तरफ बताओ, यहाँ 100, इधर भी कितने आ गए, 100 आ गए। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो सिद्ध कर दिए ये समकोण त्रिभुज, तो ये हो गया प्रूफ कि ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर से 2 लंब के स्क्वायर के, लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पाइथागोरस प्रमेय लग गया इसमें, तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, ये हो गया प्रूफ। तो क्षेत्रफल किस तरीके से ज्ञात करना मैंने फॉर्मूला बता दिया, समकोण त्रिभुज किस तरीके से चेक करना, दूरी निकालो, सबसे बड़ा मान कर्ण है, शेष 2 मान आधार और लंब है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, तो अगर प्रूफ हो जाता है तो इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज है। चलो, तो ये हो गया अपने पास 2017 का पहला क्वेश्चन। अब 2017 में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो भी हम लिख देते हैं, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखो, अब इसका दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है
ये दूसरा। ये पूछा हुआ है बिंदु 4, 5, 7 से 4, 3 और 1 और 2 द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। ये कह रहा है कि ये कौन सा चतुर्भुज है, ये कौन सा चतुर्भुज है, ये वर्ग है कि ये आयत है कि ये समांतर चतुर्भुज है या ये सम चतुर्भुज है। चलो चेक कर लेते हैं इसको भी। तो सॉल्व, देखो चेक करता हूँ। पहले मैं इसको इसी तरीके से पहले इसके निर्देशांक पता कर लेता हूँ, डायरेक्ट ऐसे ही कर लेता हूँ। ये ए, ये बी, ये सी और डी। क्या करना पड़ेगा, एक तो चारों दूरियां निकालो प्लस इसके क्या निकालो, विकर्ण भी निकालो, फिर चेक करो कि ये कौन सा चतुर्भुज है, समांतर है कि सम चतुर्भुज है कि वर्ग है कि आयत। तो देखो ये 4 और 5, ये हो गए 7 और 6, ये हो गया 4 और 3 और ये हो गया 1 और 2। भाई इसको लिख दिया x1 y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3 और ये x4 और y4। चलो ये तो मैंने निर्देशांक। अब मैं दूरी निकालता हूँ, एक एक करके दूरी निकालता हूँ। सबसे पहले ए बी निकाल लेता हूँ। ए बी फटाफट देखना आप, ए बी मैं डायरेक्टली निकालूंगा। सूत्र वही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। 7 में से कितने जाएंगे, 4, तो क्या लिख देता हूँ 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से कितने जाएंगे, 5, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। बताओ ए बी बराबर 7 में से 4 गए तो 3, 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर। बताओ 3 का स्क्वायर कितना, 9, 1 का स्क्वायर कितना, 1। ए बी बराबर 9 और 1 कितने हो गए, 10 हो गए। अंडूड का 10 आएगा, इसका कोई वर्गमूल नहीं होता, तो अंडूड का 10 आ गया। चलो अब निकाल देता हूँ बी सी बराबर, अब आप देखो बी सी की बात करते हैं। बी सी तो x3 में से x2 घटा देते, 4 में से 7 गया, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 3 में से 6 गया तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये हो गया भाई। बताओ बी सी बराबर, बताओ 4 में से 7 गया तो -3 रहा, -3 का, 3 में से 6 गए तो -3 का होल स्क्वायर। बताओ क्या हो जाएगा, बी सी बराबर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस इस 3 का स्क्वायर भी 9, माइनस माइनस जो भी होता है उसका प्लस ही होता है। बताओ 9 कितनी बार है, सर 2 बार है, तो 9 × 2 लिख दूँ, 9 × 2 लिख देता हूँ। तो बताओ बी सी का मान कितना आएगा, अरे 9 किसका वर्गमूल होता है, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 और √2 ऐसा का ऐसा, क्योंकि इसका कोई वर्गमूल नहीं है। तो बी सी का मान कितना आ गया, 3 √2। बताओ अब निकाल देते ए सी, अब निकाल देते ए सी नहीं सी डी निकालेंगे। बताओ क्या आ जाएगा, x4 में से x3 घटाओ, 1 में से 4 गया, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 3 गया तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। बताओ क्या हो जाएगा, सी डी बराबर 1 में से 4 गए तो -3 का होल स्क्वायर और 2 में से 3 गया तो -1 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर बताओ 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, 1 का स्क्वायर 1, तो सी डी बराबर √10। ये सी डी की वैल्यू आ गई। बताओ अब क्या निकालूं, एडी या डीए निकाल देता हूँ। डीए निकालूंगा तो बताओ क्या कर लेता हूँ, x4 में से x1 घटा, 1 में से 4 गया, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 5 गया, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। बताओ क्या हो जाएगा, डीए बराबर 1 में से 4 गया तो बताओ कितना रहा, -3 इसका होल स्क्वायर, 2 में से 5 गए तो -3 के होल स्क्वायर। बताओ डीए बराबर क्या आ गया, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9,
दोनों को जोड़ दिया तो बताओ 18 हो जाएंगे। ये वाला आ गया 9 इंटू 9, क्या लिख देता हूँ 9 इंटू 2, बताओ डी बराबर क्या 9 का वर्गमूल कितना 3 और ये √2, 3 √2। चलो ये हो गया। अब चलो अब मैं विकर्ण निकालता हूँ। विकर्ण ये रहे देखो, एक तो निकाल देता हूँ बीडी, एक निकाल देता हूँ एसी। तो पहले निकाल देता हूँ बीडी, फिर पता करेंगे कि ये क्या है। ये बीडी निकालता हूँ पहले। बताओ बीडी x4 में से x2 घटा दूँ, 1 में से 7, 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 6, 2 - 6 का होल स्क्वायर। विकर्ण भी हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक है, फिर चेक होगा। तो बीडी बराबर बताओ क्या हो जाएगा, 1 में से 7 गया तो -6 का स्क्वायर और 2 में से 6 गया तो -4 का होल स्क्वायर। बताओ बीडी बराबर कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। तो बीडी बराबर देखो 36 और 16 कितने हो गए, दोनों मिलके बता दो मुझे कितने हो गए। 6 6 12, 3 और 4 और 1 5, 52 हो गए। 52 हो गए तो भाई बताओ 52 का क्या कोई वर्गमूल होता है? वर्गमूल फिक्स तो नहीं होता। तो 53 13, इसका वर्गमूल निकालते हैं ना, तो 13 26 इंटू 52 2, 13 इंटू 13, 13 का कितने बार गुणा, 13 13 26 33 39 33 चौक 52, 13 इंटू 4 कर सकते हैं ना, 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा बीडी बराबर 52 का देखो 52 का हम गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 का भाग दिया 26, 2 का भाग दिया 13 और 13 का भाग दिया 1, तो 2 का एक जोड़ा बन गया ना, 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर आ गया और 13 अंदर हो गए, ये हो गए 2 √ 13। ये किसका मान आ गया, बीडी का। चलो बीडी तो निकाल दिया। अब बीडी के बाद एक और बचा है, क्या निकालना है, एसी। अभी तक एसी भी निकालना है, एसी यही निकाल देता हूँ मैं, फिर चेक करते हैं। देखो एसी निकालते हैं। एसी देखो बताओ क्या आ जाएगा, √ एसी। x3 में से x1 घटा दूँ, 4 में से 4, 4 - 4 का होल स्क्वायर, 3 में से 5, 3 - 5 का होल स्क्वायर। बताओ एसी बराबर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बताओ 4 में से 4 गया तो 0, 0 का होल स्क्वायर 0, 3 में से 5 गया तो 2 और -2 - 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। बताओ आगे क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस -2 का स्क्वायर कितना हुआ, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो एसी कितना आ गया, एसी बराबर 2 आ गया। अब आप चेक करो, अब आपको पता करना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है। बताओ ए बी का मान कितना आया, √ के 10, ए बी कितना आया √ से, बताओ ये ए बी कितना आया √ 10। बताओ बी सी कितना आया, बी सी अपने पास 3 √ 2, कितना आया 3 √ 2। बताओ ये बी सी 3 √ 2 आ गया, ये ए √ 10 आ गया। बताओ सी डी कितना आया, √ का 10 आ गया, ये √ का 10 आ गया। बताओ डी ए कितना आया, डी ए 3 √ 2 आया, 3 √ तो इससे हमें क्या पता चला, आमने सामने की दूरी बराबर है। इसका मतलब या तो ये आयत है या फिर ये समांतर चतुर्भुज है। इससे ये पता चला या तो ये आयत है और या ये समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की दूरी बराबर होती है और आयत में भी आमने सामने की दूरी बराबर। तो इससे ये पता चला, कंफर्म नहीं है कि आयत है कि समान। अब देखेंगे विकर्ण, अगर विकर्ण बराबर हो गए तो क्या है, आयत है, और अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो क्या है, समांतर चतुर्भुज। आओ विकर्ण पे, बीडी का मान कितना, बीडी का मान कितना 2 √ 13, एसी का मान कितना 2। तो भाई विकर्ण बराबर नहीं है, इसका मतलब ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो बनने वाले त्रिभुज का प्रकार क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। ये हो गया इसका आंसर, क्या बनने वाला चतुर्भुज क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। आई बात समझ में। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। चलो मिटा देता हूं इसको। तो ये हुए 2017 के क्वेश्चंस। अब हम लेंगे 2018। क्या लेंगे, 2018। 2017 में दोनों बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अब हम लेंगे 2016। चलो अब हम लेते हैं 2016 के क्वेश्चंस। क्या पूछे 2016 में, देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, यदि दो बिंदु
ए कितना है -2 और 5, और बी कितना है -5 और y का मध्य बिंदु -7/2 और 3 है, -7/2 और 3 है, तो बिंदु ए बी के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बिंदु ए बी के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल ही है। देखो एक सवाल तो ये पूछा हुआ है, चलो सॉल्व करते हैं पहले इसको। क्या कहा है, दो बिंदु ए और बी का दिया हुआ मध्य बिंदु ए और बी, ये ए और ये बी, क्या है -2 और 5। बताओ बी के मान कितने हैं -7/2 और 3 है। मध्य बिंदु मान लिया सी है, इसके निर्देशांक क्या दिए हुए हैं, इसके निर्देशांक सॉरी ये तो है बी के निर्देशांक तो हमें दिए हुए हैं -5 और y, -5 और y, और मध्य बिंदु के निर्देशांक है -7/2 और 3। ए के निर्देशांक, बी के निर्देशांक और मध्य बिंदु के निर्देशांक है -7/2 और 3। अब कहा है इस ए बी के बीच की दूरी जब भी आए तो दूरी सूत्र लगाना है। दूरी सूत्र लगाएंगे तो भाई इसमें इसके तो निर्देशांक है, लेकिन इसके निर्देशांक हमें पता नहीं है, इसका एक y नहीं पता है, तो पहले y निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो भाई मध्य बिंदु दिया हुआ है इन दोनों का क्या दिया हुआ है, मध्य बिंदु दिया हो ना, तो मध्य बिंदु से इसके निकाल देंगे। मध्य बिंदु से सिर्फ किसके मान, y से निकालेंगे। तो भाई y का ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। चलो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, ये x का मान और ये y बिंदु, हमें x के मान तो पता है दोनों के, y का मान नहीं पता, इसके y का मान नहीं, तो y वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मध्य बिंदु का क्या है, y बराबर y1 प्लस y2, ये फॉर्मूला लगेगा y1 प्लस y2 बट्टा 2। बताओ y का मान कितना है, ये 3 है भाई, y1 कितना है, y1 5 है भाई। बताओ y2 तो पता नहीं है, y2 की जगह क्या लिख देता हूँ y, ये y लिख दिया y2 की जगह बट्टा 2। आई बात समझ में। चलो 3 दूनी कितने हो गए 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 5 प्लस y का 1 से गुणा क्या हो जाएगा 5 प्लस y, 5 प्लस y का 1 से गुणा क्या हो जाएगा 5, 3 दूनी कितने हो गए 6। बताओ 5 को उधर भेज दूँ तो y बराबर 6 - 5। बताओ y का मान कितना आ गया 1। बताओ ये y का मान कितना आ गया 1, ये मान कितना आ गया 1 आ गया। अब आप इनके बीच की दूरी निकाल सकते हो। तो दूरी के लिए वही फॉर्मूला ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का। जब भी दूरी निकालनी है तो दूरी सूत्र तो हमें लगाना ही है। बताओ x2 कितना है, -5 में से -2 गए तो -5 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और y का मान कितना 1 में से कितना 5, तो 1 - 5 का होल स्क्वायर। बताओ ए बी बराबर -5 में से 2 गए तो क्या रहे -3 का होल स्क्वायर, और 1 में से 5 गए तो -4 का होल स्क्वायर। तो बताओ क्या हो जाएगा, ए बी बराबर -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 और 9 कितने हो गए, 16 और 9 हो गए 25, ये हो गए 25, अंडर के क्या आ गए 25, और 25 किसका, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो 5 मात्रक आंसर आ गया। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई 5 मात्रक, ये हो गया आंसर। यही बात समझ में। इस तरीके से तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, पहले मध्य बिंदु से इसका मान निकाला और फिर इन दोनों की दूरी निकाल दी हमने। तो ये 2016 का पहला क्वेश्चन था। अब इसका मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, वो लेते हैं हम 2016 का। ध्यान से समझना है इसको भी। चलो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है,
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या है, -5 और 7, 4 और 5 और -4 और -5 है। अरे भाई वही सवाल आ गया, अभी किया था, तो आपको खुद को ही करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके तीनों शीर्ष हमें दिए हुए हैं। तो भाई ये त्रिभुज मान लिया और इसके तीनों शीर्ष आपको पता है, ये बी और ये सी, ये हमने तीनों शीर्ष इसके लिख दिए। अब ए की वैल्यू कितनी है, -5 और 7, बी का मान कितना है, 4 और 5, और सी का मान कितना है, -4 और ये इसके निर्देशांक। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वही मैंने फॉर्मूला बताया, वही फॉर्मूला लिखना है, 1/2 कोष्टक x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2 कोष्टक बंद। फार्मूले में मान रखना है और आपका आंसर जितना है उतना मुझे बता देना है। इसको सॉल्व आपको खुद को करना है। आई बात समझ में? तो ये हमने आज किए 2016 के क्वेश्चंस। किसके किए? 2016 के क्वेश्चंस किए हैं। अब कल हम आगे हम करेंगे 2015, 2014, 2013। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और उसके आंसर आप चेक कर लेना, ठीक है, कि कितने आंसर आते हैं। मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, नहीं तो मैं कल आपको पूछूंगा कि भाई इसका आंसर कितना आया, इतना आना चाहिए, आपकी इतना आया है कि नहीं आया, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। ध्यान से पढ़ें, समझें, ठीक है, ओके।